इस वक्त की बेहद अहम खबर के साथ शुरुआत करते हैं। कुछ ही देर में सरकार के साथ किसानों की एक बार फिर से बातचीत होने वाली है। मीटिंग के लिए 40 किसान संगठनों के नेता पहुंच चुके हैं। किसान अब भी कृषि कानूनों को रद्द करने पर अड़े हुए हैं। तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाए, ये मांग जो उनकी है, यही डेडलॉक बनाए हुए है। वरना उन्होंने पराली को लेकर और बिजली को लेकर जो मांग रखी थी, उसको लेकर उन्होंने खुद ये कहा था कि सरकार के साथ उनकी समझ बन चुकी है। लेकिन ये जो अहम मुद्दा है, ये जो लिमिटिंग फैक्टर है, ये जो 3 कृषि कानून है, इसको लेकर किसान अब भी उसी रुख पर कायम है कि इसके रोल बैक से कम पर हमें कुछ भी मंजूर नहीं। सरकार ने कहा है आपत्तियां क्लॉज दर क्लॉज आपकी जो हो बताइए, क्या आपको अंदेशा है ये बताइए। लेकिन किसान कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने अपनी सुई यहां पर अटका दी है कि हमको इन तीनों कानूनों का रोल बैक चाहिए। ये ताजा तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं, एकदम लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष पर एक्सक्लूसिव, जहां किसान संगठन दिखाई दे रहे हैं। किसान संगठनों के 40 किसान संगठनों के नुमाइंदे, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स यहां पहुंचे हुए हैं और कुछ ही देर में यहां पहुंचेंगे कृषि मंत्री भी। पिछली बार आपने देखा था कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल यहां पहुंचे थे। उन्होंने कहा कॉर्डियल बातचीत हुई है और उसके बाद उन्होंने किसानों के साथ लंगर भी किया था। इस बात से तो किसान खुश थे कि सरकार उनके साथ, उनके नुमाइंदे आए, उनके साथ खाना खाया, उनकी बात सुनी। 2 पॉइंट्स पर समझ बन गई है, ऐसा भी कहा जा रहा है। लेकिन ये जो मुद्दा है जिस पर सरकार कह रही है कि आप अपनी आपत्ति बताइए, आप अपने अंदेशे बताइए, हम उनको एक एक करके आपको समझाएंगे कि ये आपत्ति आपकी क्यों निराधार है। और दूसरी तरफ किसान संगठन कह रहे हैं कि हमको इस पर आपत्ति नहीं बतानी, आप इन तीनों को रोल बैक कीजिए, इन तीनों कानूनों को रोल बैक कीजिए। अब यहीं पर बात अड़ी हुई है। आगे क्या होता है, आज की इस बातचीत में क्या कोई समाधान निकलता है या एक बार फिर से वही डेडलॉक। हमारे संवाददाता उन तमाम जगहों पर मौजूद हैं जहां इन किसानों ने अपना धरना प्रदर्शन जारी रखा हुआ है और कुमार कुंदन वहां मौजूद हैं जहां पर इस वक्त ये बातचीत होने वाली है। कुमार कुंदन, कोई उम्मीद नजर आ रही है कि इस बार किसी भी एक तरफ से ब्लिंक किया जाएगा उस अहम मुद्दे पर जिसमें रोल बैक की बात की जा रही है? देखिए दिनेश, अगर पुराने बैठकों पे गौर करें तो जिस तरीके से पिछली बार सरकार का ये दावा था कि 50% मांगे उनकी मांग ली गई हैं और अब सिर्फ 50% मांगे बची हैं, लेकिन असली जो मांग है वो वही 50% है जिस पे गतिरोध है और जिसको लेकर किसान संगठन बार बार कह रहे हैं कि जब तक इसको वापस नहीं लिया जाएगा हम इसके आगे कोई बातचीत नहीं करेंगे। आज भी अभी थोड़ी देर पहले जब किसान संगठन नीचे आए यहाँ बात करने के लिए विज्ञान भवन में, तो बातचीत से पहले पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने यही बात कही कि हम इस पे कतई वापस लेने को तैयार नहीं है जब तक कि सरकार किसान बिल वापस ना ले। अब ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि ये गतिरोध टूटेगा कैसे, क्योंकि सरकार ने प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, जितने भी फॉर्मूले थे अब तक सब लगा के देख लिए हैं। सरकार की तरफ से कोई चीज़ें सुलझती हुई नज़र नहीं आ रही है। ऐसे में बड़ा सवाल सिर्फ यही है कि जो 50% मांगे हैं, जिसमें एमएसपी है या फिर और भी दूसरी कई सारी बातें, मंडियों को लेकर बातें हैं या लाइसेंसिंग को लेकर बातें हैं या रजिस्ट्रेशन को लेकर बातें हैं, इस पे किन किन बातों पे और क्या बात होती है और सरकार की किन बातों पर किसान संगठन गौर फरमाते हैं या फिर वो फिर सिर्फ और सिर्फ काले कानून के नाम पे वापस लेने की बात करते हैं। बैठक अभी अभी शुरू हुई है 2 बजे से और मैं बताऊं कि उम्मीद ये की जा रही है कि 5 से 6 घंटे बैठक आज भी चलेगी और देखना है कि आप किसान संगठन थोड़ा सा भी अपने रवैये में नरमी लाते हैं या उसी गर्मी के साथ बात करते हैं। जैसा मैं आपके पास आता हूँ, आपने एक अहम बात उसी को रिट्रेट किया कि ये उधर से रोल बैक की मांग की जा रही है, इधर से कहा जा रहा है आप अंदेशे बताइए, हम उनको दूर करेंगे। और मीटिंग से पहले कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा है कि उम्मीद है कि सकारात्मक माहौल में आज समाधान हो जाएगा, किसान नेताओं से सभी मुद्दों पर बातचीत होगी। इस बारे में पहले भी जब बैठक हुई थी तो नरेंद्र तोमर यही कह रहे थे और उनके जो सबऑर्डिनेट मंत्री हैं उनका भी यही कहना था कि अब लगता है समाधान निकल जाएगा। आज फिर से उम्मीद जताई जा रही है। उन्होंने ये कहा कि पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में, सकारात्मक माहौल में बातचीत होगी और उम्मीद ये कि समाधान निकल जाएगा। लेकिन वो कौन सी बात है जो सरकार को इसमें ऑप्टिमिस्टिक बनाए हुए है, जरा वो भी देखें। क्या ये समझा जा रहा है कि ग्रेजुअली ही सही किसान संगठन समझ जाएंगे कि कानून को रोल बैक लेने की जो उनकी मांग है वो ठीक नहीं है? जितेंद्र, क्या इसी बात पर उम्मीद टिकी हुई है सरकार की? बिल्कुल दिनेश, से आज क्या देखिए सरकार की उम्मीद इसी बात पर टिकी और खास बात यह है दिनेश, देखिए पिछली जितेंद्र भाटी, मैं आपके पास आऊंगा, गाजीपुर बॉर्डर में वो मौजूद हैं। मेरा सवाल जितेंद्र शर्मा से था। जी जितेंद्र, आप जारी रखें। तो आज जिस वक्त हम निकले सीधा सिंगू बॉर्डर से और विज्ञान भवन तक के लिए, जब किसानों से मेरी चलती बस में बात हुई तो दिनेश, किसान नेता साफ तौर पर
ये कहते हुए दिखाई दिए कि जो पिछले दौर की बैठक थी वो सकारात्मक माहौल में हुई थी, यानी कि 50% हमारी बातें मान ली गई थी। इसके अलावा पराली और बिजली वाली मांगे भी मान ली गई थी और आज काफ़ी उम्मीद है हमें आज की बैठक के साथ। तो कहा जा सकता है कि आज जो माहौल है वो काफ़ी सकारात्मक है, जैसा कि पिछली बार भी रहा, और सरकार भी यही चाहती है कि 2 कदम सरकार आगे बढ़ी है, 2 कदम कम से कम किसान आगे आए और उसके बाद समाधान जल्द से जल्द निकले। लेकिन जो डेडलॉक बना हुआ है वो इस बात पर बना हुआ है कि जो तीनों कृषि कानून हैं, सरकार कहती है कि इनके अंदर अमेंडमेंट कर दिए जाएंगे, लेकिन किसान नेता कह रहे हैं कि वो तीनों के तीनों रोल बैक होने चाहिए, बिल्कुल। उससे कम पर बातचीत नहीं बनेगी। आपके पास भी तो आता हूं, डेडलॉक अब बस चलता हूं यही है, जितेंद्र भाटी के लेकिन पास। एक अच्छी गाजीपुर बात बॉर्डर है- पर वो मौजूद हैं। असल में क्या है, इस धरने प्रदर्शन से जाहिर है वो तमाम लोग जो इस धरने प्रदर्शन में हैं उनकी डे टू डे लाइफ इफेक्ट हो रही है। जहां पर उन्होंने धरना प्रदर्शन किया हुआ है, कैंप किया हुआ है, उन जगहों से आने जाने वाले लोगों की लाइफ इफेक्ट हो रही है और ये इतना लंबा प्रदर्शन हो गया है। जितेंद्र भाटी, वहां पर लोगों की समझ, मुझे एक चीज और लगती है कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं किसानों के, जो जाकर बात करते हैं सरकार के साथ, मुमकिन है सरकार के साथ जब 1 to 1 बात होती हो तो वो इस समझाने में आते भी हों कि हाँ ठीक है, मुझे अपनी आपत्ति देनी चाहिए और अगर सरकार कहती है तो माना भी जाना चाहिए। लेकिन अब यहाँ जहां आप मौजूद हैं, यहां लोगों की जो समझ बन चुकी है, उनके दिमाग में जो बैठ चुका है गहरे तक कि रोल बैक और रोल बैक, तो मुझको लगता है कि उन रिप्रेजेंटेटिव्स पर भी एक बड़ा दबाव होगा। बिल्कुल दिनेश, यही बात है, क्योंकि 40 से ज़्यादा संगठन हैं और सबको एक ही आवाज़ में हाय ना करनी होगी। ऐसे में सबके अलग अलग विचार हैं। मेरे साथ में भारतीय किसान यूनियन के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के, राजवीर जौहर हैं। राजवीर जी, ये बताइए कि वापसी लेना ही क्या आखिरी विकल्प है? अगर मान लीजिए किसी शरीर में कोई बीमारी है, उसको ठीक कर लें अगर, या शरीर को ही नष्ट कर दें? नहीं, शरीर को नष्ट कर नहीं करना है। हाँ, तो हमें- सरकार संशोधन के लिए तैयार है। मैं पूरी बात बता दूं, शरीर को नष्ट नहीं करना है। जो हमारा सरकार का जो ताना बाना है हाँ जी, या और चीज़ें, उनको हम इस कानून में जो हम कमियां देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए किडनी अगर पूरी तरह फेल हो जाती तो उसको ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। तो जो किडनी ये कानून खराब है, इनको हटा दें और अच्छे मजबूत कानून हमारे लोगों के कानून साथ तो बैठ- पूरा शरीर है ना, पूरा होल बॉडी है पूरी। नहीं। एक अंग की बात करें, उसमें संशोधन के लिए सरकार तैयार है। उसमें इतने ज़्यादा अंग खराब हो गए हैं कि अब उस बॉडी का कोई मायने नहीं रह गया। 8-10 संशोधन उसमें जब सरकार मान ही गई है कि इसमें हो सकते हैं, तो इस तरह से फिर उसका बॉडी का कोई मतलब नहीं रह गया। कानून का स्ट्रक्चर पूरा खत्म हो चुका है। हम ये चाहते हैं कि इन कानूनों को हटा करके फिर सरकार किसान नेताओं के साथ बैठ करके और मजबूत कानून बनाए। राजवीर जी, एक बात बताइए, आप हर बार कह रहे हैं कि हठ धर्मिता सरकार निभा रही है, उस पर अड़ी हुई है। कहीं ना कहीं आपकी भी एक जिद नहीं है? ये हठ धर्मिता नहीं है कि बस वापस ही हो? देखिए सब एक तरफ से कैसे, अगर हम इन मांगों को लेकर के आए हैं अपने गांव से, अपने जिलों से, अपने प्रांतों से, आज दिल्ली के दरवाजे पर बैठे हैं, हमने इन मांगों में कुछ बढ़ाया तो है नहीं। हम तो वही बात कह रहे हैं बराबर लगातार। अभी तो सरकार की हठधर्मिता है कि वो हमारे यहाँ पास नहीं आना चाहती, वो हमसे कह रही कि हम नहीं मानेंगे। नहीं, जिद तो आपकी भी है ना कि वापस ही लो तभी बात बनेगी। भाई बगैर वापस लिए कैसे काम बनेगा? ये कानून किसी कीमत पर भी हिंदुस्तान के कृषि प्रधान देश है जो इसके हित में नहीं है। ये एग्रीकल्चर सेक्टर को विध्वंस कर देंगे और एग्रीकल्चर सेक्टर ही हिंदुस्तान की जीडीपी को बचा के रखा है। तो हिंदुस्तान के हित में और हिंदुस्तान के एक एक नागरिक के हित में, जो किसानों के द्वारा उपजाए हुए अन्न से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ये आंदोलन तो सारे लोगों का है, अकेले किसान का थोड़ी है। ये परेशानियां सारे लोगों के सामने खड़ी हो अच्छा, जाएंगी। अगर 40 से ज़्यादा संगठन हैं, कुछ संगठन मान जाते हैं कि तीनों चीज़ें तो मान ली गई है, चौथे में संशोधन हो जाए, तब आप मानेंगे, तब भी अड़े रहेंगे? हमारे 40 संगठनों में एक भी संगठन हिलने वाला नहीं अपनी जगह से। हम लोगों की आपस में विचारधारा बिल्कुल एक है। हम लोगों में कोई किसी गलत विचारधारा से नहीं है। कुछ किसान तो समर्थन में भी आए हैं देश के अलग अलग कोनों से। हाँ, अब आप लोगों के माध्यम से देखने को मिला, अब वो किसान थे या क्या थे, अबे तो इसे ईश्वर जाने। लेकिन हम ऐसे लोगों को किसान नहीं मानते हैं जिसमें पूरा देश आंदोलन में है और चंद लोग चले जाएं। वो चलिए, बीजेपी के ये कार्यकर्ता भी हो उन लोगों सकते को हैं किसान नहीं या मानते, बीजेपी वो के कह रहे हैं कि वो लोग भी हो किसान सकते हैं या नहीं लेकिन हैं, हमें ये उनसे पता कोई नहीं। मतलब ताल्लुक नहीं। लेकिन ये दिखाई दे रहा है जितेंद्र, ये दिखाई दे रहा है कि मामला किस कदर फंसा हुआ है और जैसा आपने कहा कि जिद है। अब ये जिद वाकई इतनी समझ के बाद बनी हुई है कि इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, या जिद बन गई है क्योंकि जिद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक बात को इतनी बार दोहराया गया। विवेक शर्मा टिकरी बॉर्डर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, वहां लोग क्या कह रहे हैं?
देखिए, जिस तरह से बात की जाए तो यहाँ भी जो लोग हैं वो उनका कहना है कि आज अहम मुलाकात होनी है और आज जो एमएसपी को लेकर बातचीत होनी है और तीनों कानून को रद्द करने को लेकर बातचीत होनी है वो बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि लगातार इनकी मांग है कि तीनों कानून जो है वो रद्द हो और एमएसपी को लेकर कानून जो है वो बनाया जाए। आपसे पूछूंगा, जिस तरह से बात की जाए तो आज अहम मुद्दों पर बातचीत होनी है, क्या लग रहा है आपको, क्या बीच का रास्ता निकलेगा, क्या आपकी बातें मानी जाएगी? आज सरकार जिस तरह से आपके सामने लगातार कह रही है कि आप अपनी जो कानून को लेकर कमियां हैं वो बताइए, हम संशोधन करेंगे, बातचीत करेंगे और समाधान निकालेंगे। नहीं, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि हरियाणा ये जो किसान का आंदोलन है इसमें जो आप कमियां बताने की सरकार बात करती है, सरकार ने स्वयं ही इसके अंदर 17 कमियां गिनवा चुकी है, उनमें संशोधन करने की बात करती है। आप लोगों ने कहा कि भाई बीच बचाव का रास्ता की बात है, किसान बिल्कुल बीच के रास्ते पर बिल्कुल तैयार नहीं है, वो ये अपने काले कानून वापस करवाने के बाद ही यहाँ से हिलेगा। आज 40वें दिन में सरकार किसान पहुंच गया है, सरकार अपनी बात पर टस से मस नहीं हुई है, जो कि तो डटी हुई है। किसान भी अपने 3 काले कानून करवाने तक यहाँ डटा रहेगा। इसमें देखा गया था कुछ किसान जो हैं वो कृषि मंत्री से मिल के आए, राजनाथ सिंह जी से मिल के आए, बताया कि कानून जो है उनके हित में है। आप लोग कह रहे हैं कि वो कानून जो है वो हित में नहीं है, तो ऐसे में अगर आपकी बात सरकार मानती है तो उनकी बातें जो है वो तो पीछे हटती हुई नजर आएंगी ना, जो कह रहे हैं कानून जो है वो सही है, जो किसान कह रहे हैं। आप लगातार 40 दिन से मीडिया के साथ ही दिन रात देख ही रहे हैं, जो 40 के लगभग हमारे किसान की देश की जत्थेबंदियां हैं वो 40 दिन से लगातार सरकार से भी वार्ता जारी रहे और स्टेज के माध्यम से भी आप देख रहे हैं। जो किसान यहाँ डटे हुआ है उनमें से मात्र एक किसान भी आपको मेरे से गिनवा दे कि वो सरकार के जाकर के ये कहा है कि ये कानून अच्छे हैं, ये मान रहे हैं हमने, वो एक भी किसान, वो सारे के सारे राजनीतिक लोगों के दल्ले हैं, वो अपने राजनीतिक पार्टियों से लिए हुए किसान है, असली किसान। जिस तरह से बात की जाए तो आप लगातार जो है बातचीत करने की बात करें, तीनों कानून को वापस लेने की बात करें कि रद्द किया जाए, तो आज अहम मुलाकात जो है वो होने वाली है, बातचीत होने वाली है सरकार से। आपको क्या लग रहा है कि आज गतिरोध जो है खत्म होगा? देखो ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਆਸ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਦ ਤੱਕ नहीं हल्लांगे। जब तक कानून रद्द नहीं होंगे तब तक हम नहीं हटेंगे, ये बात बार बार कही जा रही है। यही जितेंद्र भाटी के साथ मौजूद जो किसान हैं वो कह रहे हैं। तो आप देख रहे हैं ये वो लोग हैं जो वहां मौजूद हैं जहां से ये रिप्रेजेंटेटिव्स पूरी बात करने के बाद निकले हैं और विज्ञान भवन पहुंचे हैं। अब आप समझ लें कि जब ये नुमाइंदे वहां पहुंचे हैं तो सरकार के सामने क्या बात कहने वाले हैं और उसके बाद क्या स्थिति आगे होने वाली है। लेकिन अब सवाल यह है, एक बार फिर से कुमार कुंदन, मैं आपके पास आ रहा हूं। प्रधानमंत्री ने बार बार समझाया, मंत्रियों के जिम्मे ये काम सौंपा गया, सांसदों को बोला गया कि आप जाएं अपने इलाके में लोगों को समझाएं, मतलब इसके बारे में अवेयर करने, बताने के लिए एक बड़ा मेहनत काम किया गया है। उसके बावजूद ये लोग अगर नहीं मान रहे हैं तो सरकार के कैंप में क्या चल रहा है, क्या आगे किया जाएगा? मतलब ठीक है आज बातचीत तो हो रही है लेकिन स्ट्रैटेजी क्या है? देखिए, सरकार सिर्फ और सिर्फ कोशिश में जुटी है कि एक एक मुद्दे पे बहुत तफसील से बात कर उनको बताया जाए, उनको मनाया जाए। अब कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनमें किसानों को बिल्कुल भी नहीं लगता कि कोई राहत की उम्मीद है। जैसे अगर हम मंडियों की बात कर लें तो सरकार को ऐसा लगता है कि प्राइवेट मंडियां खोलने से किसानों की इनकम बढ़ेगी, जबकि किसानों को ऐसा लगता है कि प्राइवेट मंडियां आने से हमारी जो है और चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। अब ये कुछ ऐसे हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है कि कल क्या होगा। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन है या एमएसपी है, तो कई सारे मुद्दे जो हैं वो न सरकार को समझाने में किसान समझ रहे हैं, न किसान उसको समझने को तैयार है। तो ऐसे में आगे का रास्ता क्या होगा ये बड़ा विचित्र है और सरकार बार बार कह रही है कि आप समझिए, आप समझने की कोशिश कीजिए और एक एक जो क्लाउज है उस पर बात करने को सरकार तैयार है। लेकिन किसान के साथ दिक्कत ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ रिपील की मांग कर रहे हैं। आज की बैठक की अगर बात करें तो अच्छी बात यह है कि मान लीजिए एमएसपी हो या मंडी हो या रजिस्ट्रेशन की बात हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि 2-3 मुद्दे ऐसे हैं जिसमें और भी ज़्यादा सहमति की गुंजाइश बन सकती है। तो संभव है आज उन्हीं मुद्दों को लेकर सरकार आए, एमएसपी जैसे जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग वाले मुद्दे हैं उसको सबसे अंतिम में बात करने को रखे। तो 1-2 मुद्दे और भी, जैसे मंडी खड़ा करना या फिर इसके अलावा किसानों का रजिस्ट्रेशन जो है, जो बताया जा रहा है कि ऐसे किसान जो अपनी फसल बेचेंगे तो कहाँ बेचेंगे, तो जो आढ़तिया होंगे उनको नए तरीके से रजिस्ट्रेशन कराना होगा, ऐसा किसानों का डिमांड था। तो संभव है सरकार वो माने और उसको उस पर किसानों को जो है आश्वासन दो। तो इस तरीके से कुछ धीरे धीरे आगे बढ़ने का एक फॉर्मूला है जिसके तहत से देखा जा रहा है
है। इन सब के बीच एक और बात बताऊं दिनेश, सुप्रीम कोर्ट में भी अब आने वाले दिनों में सुनवाई होनी है, तो इस बात की भी उम्मीद जाहिर की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट जिस कमेटी बनाने की बात की थी, सरकार और किसान दोनों के बीच एक कमेटी बनाई जाए और वहाँ से भी मामला सुलझाया जाए। लेकिन आज जिस तरीके से किसान यहाँ विज्ञान भवन पहुँचे हैं और जिस तेवर के साथ पहुँचे हैं, उस तेवर को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि गया फिर आज का भी दिन उदास करके मुझे होने वाला है। हालांकि उम्मीद पे दुनिया कायम है, हम उम्मीद करेंगे कि सरकार और किसान के बीच बातचीत हो जाए, लेकिन वो इतना आसान दिख नहीं रहा है। दिनेश। जितेंद्र, मैं आपके पास आना चाहता हूं। जब ये बातें समझाई जाती हैं किसानों को, अब बार बार ये बात भी कही गई, ये भी बताया गया कि केरल वाला एग्जाम्पल ले लीजिए, जो लोग वहाँ मंडी की बात करते हैं, ज़रा केरल भी देख लें। आपकी ज़मीन को लेकर जो आपके अंदेशे हैं वो हमने अब दूर कर दिए हैं, आप MSP को लेकर निश्चिंत रहें। जब ये बात कही जाती है तो रवैया क्या होता है? नहीं नहीं, वो सब तो ठीक है, लेकिन आप पहले कानून वापस लीजिए। जी बिल्कुल, देखिए यही बात आज हमने किसान नेताओं से बातचीत की, हमने भी यही सवाल उनसे रखा कि आखिरकार समझने के लिए क्यों तैयार नहीं है, कहाँ पर खामी है, कहाँ पर दिक्कत हो रही है समझने के अंदर। तो उनका साफ तौर पर कहना था कि अगर ये तीनों कृषि कानून रहते हैं तो कहीं ना कहीं कृषि का प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, उनको ऐसा डर है। और जब इस बारे में हमने उनसे बोला कि सरकार ये चीज़ आपको समझाने के लिए तैयार है, खुलकर बातचीत करने के लिए तैयार है, कम से कम जहाँ जहाँ आपके मन में शंकाएं हैं उन शंकाओं को दूर करने के लिए सरकार तैयार है। तो कहीं ना कहीं किसान बस इसी बात पर अड़े हुए हैं कि तीनों कृषि कानून जब तक वापस नहीं होंगे तब तक हम सुनने वाले नहीं हैं। तो डेडलॉक दिनेश बस यहीं पर है। जिस दिन किसान नेता ये बात मानने के लिए तैयार हो जाएंगे कि अगर जहां उनकी शंकाएं हैं वहां पर वो सरकार से बातचीत और ये सरकार कहती भी रही है कि हाँ या ना में कोई बात कैसे हो सकती है। आपत्तियां बताइए, आपत्तियां दूर की जा सकती हैं, लेकिन हाँ या ना में कोई बात कैसे हो सकती है। मैं अपने संवाददाता जितेंद्र भाटी के पास ये कहते हुए जाना चाहता हूं कि वो आसपास की स्थितियां दिखाएं। बारिश भी हुई है, ठंड बढ़ गई है, उसके बाद इन लोगों का रवैया क्या है, जहां पर ये लोग आंदोलनरत हैं वहां के आसपास की स्थिति क्या है, जरा वो दिखाएं। कुछ और लोगों से बात करें जितेंद्र, और यही चाहूंगा विवेक मैं आपके पास आने के बाद, लेकिन पहले जितेंद्र। बिल्कुल दिनेश, यहाँ का मैं आपको नज़ारा दिखाना चाहूँगा। जो किसान हैं वो जो है लगभग मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से जो है 40 दिन के करीबन जो है वो हो है। और ये देख सकते हैं ये तमाम तिरपाल लगा के यहाँ पर जो है किसान ट्रॉली जो है जो इनकी खेती में सहायक होती है उसी को अपना आसियाना, स्थायी आसियाना उन्होंने बना रखा है और इसी को लेकर डटे हुए थे। लेकिन जिस तरह से बारिश पड़ी, बारिश के बाद जो है काफ़ी पानी भरा, उसके बाद इनको दिक्कत है, इनके बिस्तर जो हैं वो भी भीग गए। तमाम जो चीज़ें हैं आप देख सकते हैं, जो इनके बिस्तर हैं वो आपको हाईवे पे सूखते भी नजर आएंगे। हालांकि क्योंकि लोगों के आने जाने के लिए बंद है रास्ता, सिर्फ जो है दिल्ली से बाहर जाने वाला रास्ता जो हाईवे का नेशनल हाईवे 24 है वो खुला हुआ है। लेकिन इसके बावजूद जो है ये तमाम किसान जो है डटे हुए हैं। और दिनेश, देखने वाली बात यह है कि हर दिन किसानों की जो संख्या है वो बढ़ रही है। उत्तराखंड से किसान आ रहे हैं, यूपी के अलग अलग हिस्सों से आ रहे हैं। और अब तो यहाँ पर हालत यह है कि जो मध्य प्रदेश और अन्य जो राज्य हैं उनके किसान भी जो हैं वो भी यहाँ पर आने लगे हैं। और अपने जो किसान भाई पहले से यहाँ पर बैठे हुए हैं, रिप्रेजेंटेशन पहले नहीं दिखाई दे रहा था। जितेंद्र, इन लोगों के बीच में जाइए जरा, इनकी दुश्वारियां प्लस ये भी बात कीजिए कि आपकी तमाम शंकाओं का समाधान करने के लिए सरकार तैयार है। रोल बैक पर ही अगर अड़े रहेंगे तो बात कैसे बनेगी? बिल्कुल कोशिश करते हैं कुछ किसानों से। अच्छा ये बताइए, आप कहाँ से आए हैं? हापुड़ से। अच्छा, कई सरकार ने कई बार कोशिश की है कि अगर बीच में कोई दुविधा है या समझने में दिक्कत है कानून को, कि उसको समझाया जाए और जो परेशानियां आप लोग सुझा रहे हैं उसको दूर भी करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी अड़चन क्यों आई हुई है? ऐसा है, देखिए मतलब समझाने की कोशिश कर रहे हैं। किसान इतना बेवकूफ़ नहीं है, आज का पढ़ा लिखा किसान है कि किसी भी तरीके के किसी के बहकावे में आए या समझ ना सके। अपना आप ही अपने आप देखिए कि अपना भला बुरा आपको दिखाई देता होगा, ऐसे ही किसान को अपना भला बुरा दिखाई दे रहा है। ये काले कानून हैं, इन्हें वापसी किया जाए। वापसी करने के साथ वही बात बोले, सब बोल रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अगर आपके कुछ सुझाव आएँ और सरकार के हम उन कमियों को दूर करने के लिए तैयार हैं तो फिर भी वापसी ही क्यों? सरकार का तो ताना सारा भैया है, क्योंकि हम बुंदेलखंड से हैं, ललितपुर से, और सरकार ने हम लोगों को यहाँ आने नहीं दिया। इतनी निकलो से सरकार, और हम तो ये कहेंगे इतनी अत्याचारी सरकार मैं कभी 42 साल का हूँ, मैंने कभी नहीं देखी है। तो मैं चाहता हूँ ये तीनों काले वापस हो जाएं, जिससे हमारे देश का भला हो, हमारे बुंदेलखंड का भला हो, हमारे राज्य का भला हो। जितेंद्र, मैं आपके पास लौटता हूं। क्विकली आप एक से दूसरे पर मूव करें और उनकी जानकारियां लेते रहें। जितेंद्र, मैं अभी अब आने वाला हूं विवेक शर्मा के पास। विवेक, वहां टिकरी बॉर्डर में जल्दी से लोगों का ओपिनियन हम तक पहुंचाएं प्लीज।
देखिए दिनेश, बात की जाए तो टिकरी बॉर्डर की तस्वीरें देख सकते हैं कि हल्की बूंदाबांदी जो है वो हो रही है और यहाँ पर जो आप देख सकते हैं काफी तादाद में जो किसान हैं वो बैठे हुए हैं। जैसे जैसे बारिश तेज हो रही है वैसे वैसे ये लोग जो है यहाँ से उठकर जाते हुए आपको नजर आएंगे। ये देखिए यहाँ पर तस्वीरों में कि यहाँ पर काफी तादाद में जो महिलाएं हैं वो बैठी हुई नजर आएंगी। और आज जिस तरह से बात की जाए तो जो किसानों का कर्मिक अनशन चल रहा है, 11 महिलाएं जो है वो आज आप यहाँ पर जो है अनशन पर बैठी हुई तस्वीर में देख सकते हैं। गले में माला पहने जो है ये 11 महिलाएं आज अनशन पर बैठी हुई है और यहाँ पर लगातार जो है लोगों से कुछ से बात कीजिए विवेक, कुछ से बात कीजिए जरा। देख सकते हैं कुछ लोगों ने जो है अपना आसरा जो है कुछ किसान मेरे साथ मौजूद है, सीधे उनसे बातचीत करते हैं। जैसे बात की जाए तो लगातार जो है बातचीत का सिलसिला सरकार से जारी है। आपका आज अहम बातचीत होने वाली है, क्या लग रहा है आपको, क्या कुछ समाधान निकलता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, उम्मीद के साथ ही हमारे लीडरशिप जाती है, लेकिन एक सरकार की तरफ से अविश्वास की भावना देश के अंदर मतलब फैल गई है, क्योंकि 8-10 मीटिंग हम पहले कर चुके हैं। अब एक बार फिर हमारे उम्मीद के साथ हमारी लीडरशिप करने गई है, मीटिंग करने गई है, और अगर आज की मीटिंग भी कैंसिल होती है तो बहुत बड़ा अविश्वास पैदा हो जाएगा। उसके बाद हमारी लीडरशिप शायद ऐसे आगे इनके बगल में जो ऐसे हालत पैदा हो जाएंगे। इनके बगल में जो सरदार जी खड़े हैं उनसे भी जरा बात कीजिए विवेक। मुझको नीले कपड़ों में नजर आ रहे हैं वो नियंग साहब। जिस तरह से बात की जाए तो बिल्कुल बिल्कुल जिस तरह से बात की जाए तो सरकार से आज बातचीत होने वाली है आप लोगों की, क्या लग रहा है आपको, समाधान निकलता नजर आएगा? कब से यहाँ पे हैं आप? हमें तो बहुत उम्मीद है कि संविधान निकलेगा, जीतेंगे जरूर। आगे उनकी मर्जी, आप कसर तो है नहीं कोई, बहुत लारे लगा दिए उन्होंने, बहुत बार तरीके दे दी, कुछ कभी कभी अब तो फैसला होना चाहिए। आज तो फैसला होना चाहिए। हाँ, आप लगातार बात कर रहे हैं कि तीनों कानून रद्द किए जाएं, लेकिन सरकार कह रही है आज फैसला होना चाहिए, फैसला होना चाहिए, लेकिन फैसले में इससे कम में कहां कोई ये मानता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ मौजूद की रोल बैक के अलावा अकोमोडेट करने के लिए सरकार तैयार है, तो उसमें हमको भी समझदारी दिखानी चाहिए। बहरहाल किसानों के समर्थन में यूथ कांग्रेस की साइकिल यात्रा भी शुरू है। जयपुर से दिल्ली के लिए निकले हैं हजारों NSUI कार्यकर्ता। 2 दिन की साइकिल यात्रा पर निकले हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता। कांग्रेस के कार्यकर्ता जयपुर से दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। किसानों के समर्थन में ये साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं और जाहिर है इस आंदोलन को और बड़ा बनाने की, इस आंदोलन को और हवा देने की, इस आंदोलन को और आगे ले जाने की तैयारी में कांग्रेस भी लगी हुई है। किसान संगठनों की एक तरफ बातचीत हो रही है सरकार के साथ और आज उसी समय यहां आप देख रहे हैं ये रैली निकाली जा रही है। अब सवाल ये है कि ये ठीक है कि सरकार ये उम्मीद कर रही है कि जब हम एक बार फिर से ये कहेंगे कि जिन मुद्दों पर आपको ऐतराज़ है, देखिए हम उसको कंसीडर कर रहे हैं और उसमें जो सबसे बेहतर हो सकता है वो किया जा रहा है, और कुछ मुद्दों पर जो आपके ऐतराज़ हैं वो ऐतराज़ असल में आधारहीन हैं, उनको समझने की आपको कोशिश करनी चाहिए। जब ये बात कुंदन आज फिर से कही जाएगी, आपने देखा यहाँ पर जो मौजूद हैं टिकरी बॉर्डर पर, गाजियाबाद बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर, वहाँ से आप देख रहे हैं लोग क्या कह रहे हैं, और इस तरह की समझ के साथ वहाँ असल में बातचीत होनी है। ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स हमको यहाँ बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, बड़ा अपहिल टास्क है नरेंद्र तोमर के सामने, पीयूष गोयल के सामने। निश्चित रूप से मैंने पिछली मीटिंग्स में जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है, यहाँ तक देखा है कि जब अधिकारी किसानों को समझाने की कोशिश करते हैं किसी मुद्दे पे, तो किसान यहाँ तक बोलते हुए आए कि इस तरह के भाषण हम पहले भी चुन चुके हैं, आप ये बताइए कि वापस ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। तो किसानों का रुख जो है कई मामलों में बिल्कुल भी इतना गर्म हो जाता है कि सरकार उस पर बात तक नहीं कर पाती है। ऐसे में बार बार घूम के वही सवाल आ जाता है कि आखिर सुनेंगे कहाँ। जो हमारी जानकारी है उसके हिसाब से सरकार उन मुद्दों को पहले छेड़ रही है जिनमें सरकार को ऐसा लग रहा है कि शायद किसानों का रुख थोड़ा नरम हो। यही वजह है कि जो मुझे जानकारी मिल रही है, आज जो बातचीत होगी उनमें MSP के मुद्दे को नहीं छेड़ा जाएगा, उसमें जो है मंडियों के मुद्दे को किसानों को समझाने की कोशिश की जाएगी, उसमें व्यापारियों के रजिस्ट्रेशन के मुद्दे को किसानों को समझाने की कोशिश की जाएगी। अगर एक मुद्दे पर भी किसान समझने को राजी होता है तो सरकार को ऐसा लगेगा या सरकार को ऐसा लगता है कि उनकी कोशिशें सही दिशा में चल रही है। तो ये एक बड़ी बात होगी कि धीरे धीरे ही सही, जैसे मान लीजिए दिनेश, अगर सरकार कह रही है कि 50% मुद्दों पर किसान मांग गए हैं, और चाहे वो पराली का मुद्दा हो या इलेक्ट्रिसिटी का मुद्दा हो, तो कहीं किसानों के मन में भी एक तो विश्वास जगह है कि सरकार हमारी बातें सुन रही है। अब कितना सुन रही है, ये आप अहम कह रहे हैं, और यही बात है।
इसीलिए शायद बिजली वाले मुद्दे पर या पराली वाले मुद्दे पर पहले समझ बनाने की कोशिश हुई कि पहले जो लेस डिस्प्यूटेड जो पॉइंट्स हैं उनको पहले डिस्कस कर लिया जाए, उनमें समझ बनाई जाए, और समझ का माहौल जब एक बार बनने लगेगा तो जो हॉट पॉइंट्स हैं उनको भी बाद में उठाया जाएगा। लेकिन क्या ये स्ट्रैटेजी काम आएगी? खासतौर से तब मैं गाजीपुर जा रहा हूं एक बार फिर से जितेंद्र भाटी के पास। जितेंद्र, आपने सुना क्या स्ट्रैटेजी है इधर सरकार की, लेकिन इधर जो लोग मौजूद हैं ये भी कहा जा रहा है कि असल में देखिए इन सारे लोगों की ये जो समझ है, ये समझ बनाने में ज्यादातर वो लोग हैं जो आढ़त से जुड़े हुए काम में हैं। क्या आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल, ये सवाल भी हम किसानों से पूछेंगे। सबसे पहले आपको नज़ारा दिखाऊं यहाँ पर, तो किसान जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कुछ किसानों से बात करने की हम यहाँ पर जो है कोशिश करते हैं। ताऊ जी, कहाँ से आए हैं आप? भोजपुर ब्लॉक अमराला। अच्छा, ये बताइए कि जो कानून है इस पर सरकार कह रही है आपकी इनकम दुगनी होगी, अगर किसी को नुकसान हुआ तो बिचौलियों को होगा, आपको नहीं होगा। आपको क्या लगता है? हमको तो हमारे सामने नहीं आया अभी। वो से बात है, शायद समझने में कुछ दिक्कत आ रही है। और भी यहाँ पर जो है किसान हैं, उनसे बात करने की यहाँ पर कोशिश जो है वो करते हैं। अच्छा, ये बताइए आप कहाँ से आए हैं? इधर इधर मुँह कर लीजिए, इधर 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 आइए। गाजियाबाद से आया हूँ। अच्छा, मदद करने के लिए? हाँ, मदद करने के लिए खेती किसानी से जुड़े? खेती किसानी से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, बिल्कुल। और यहाँ भंडारे में सबसे अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि सरकार ये कह रही है कि इससे किसानों की आय बढ़ेगी, अगर थोड़ा बहुत नुकसान होगा तो बिचौलियों का, जो कि बीच का मुनाफा खा रहे थे, किसान को नहीं मिल पा रहा था, वो अब मिलेगा। तो फिर भी इस पर विरोध क्यों? एक बार ट्राई करके देख लेना चाहिए। नहीं, किसानों की आय कहाँ बढ़ रही है? सरकार पिछले 6 साल से यही सरकार कह रही है किसानों की आय दोगुनी कर रहे हैं, हम दोगुनी कर रहे हैं। लेकिन ये जितनी महंगाई बढ़ती जा रही है उसके किसान तो चौथा ही आमदनी होगी है किसान की। किसान की आमदनी दोगुनी नहीं हो रही है, उसकी तो चौथा ही होगी, घट गई। डीजल के दाम देखिए यूरिया के दाम अलग बढ़े हैं। आप बताइए, कुछ कहना चाह रहे हैं? मुझे ये इतना बताइए आप कि अगर जो खामियां गिना रहे हैं उनको दूर कर दिया जाता है तो आपकी परेशानी हल हो ही जाएगी ना। परेशानी दूर यही है कि जैसे हमने खरीदा लेटा 500 रुपये किलो, 600 रुपये किलो, और हमारा जा रहा है कुंटल, तो कुंटल जा रहा है तो उसमें ये देखना चाहिए कि भाई हमें 1 किलो में और 1 कुंटल जा रहा है। मक्का है वो 1 किलो में 1 कुंटल जा रही है। फिर दूसरी बात क्या माल बिका 1800, तो हमारे पास तो आया नहीं। छोटे बड़े लोग ले गए, बड़े लोग खा गए। इसी के लिए बात करें। इधर है मलिक साहब, आप बताइए, सरकार ये कह रही है कि किसान को उसकी उपज का सही मूल्य मिले, जो बीच के लोग मुनाफा खा जाते हैं उस पर कमी आएगी, लेकिन आपकी इनकम बढ़ेगी। तो इसमें तो एक बार ट्राई करके देख लेना चाहिए कि कानून का क्या रहता है। नहीं, कानून का तो सीधा मतलब है, घुमा फिरा का कान ऐसे पकड़ने से हाथ नहीं दिखता केवल। अभी अंदेशे लगाए जा रहे हैं ना। अंदेशा नहीं है। देखिए, इसी देश में कोई व्यापारी किसान का भला क्यों करेगा? सरकार का काम है। वे जो भंडारण खोल दिए उनके, तो अपना 10 रुपये में हमारा खरीदेंगे, तुम्हें 100 में बेचेंगे सीधा। देता हूं आपको, मान लीजिए अभी आप किसान हैं, आप सीधे तो बेच नहीं रहे बड़े उद्योगपतियों को, बीच में मुनाफा ले रहे हैं ना। अगर वो सीधा आपसे खरीदते हैं तो आपको भी फायदा है, उनको भी फायदा है। नहीं, एक्सपेरिमेंट बिहार में देख तो लिया। बिहार का किसान कितना करोड़पति होगा, जाके देख लो। बिहार में 6 से मंडी नहीं है। बिहार में मक्का जो है 800 लूटी 800, ये मंडी 2 साल में ये भी खत्म हो जाएंगी, क्योंकि ये 2 साल खरीदेगा 100 रुपये महंगा। जब मंडी सरकार करेगी बंद, जैसे BSNL बंद। इसका कोई आधार है या फिर अंदेशा है? आधार इसका ये BSNL घाटे में लाके अब बिकने के आपका गार पे है। BSNL भी तो ही है ना। लॉजिक्स दिए गए हैं वो अभी एक बार फिर से रिएटरेट किए जा रहे हैं। विवेक शर्मा के पास टिकरी बॉर्डर, यहाँ तो लॉजिक के साथ बताया जा रहा है, उदाहरण दिए जा रहे हैं। विवेक, उन्होंने ये भी कहा कि देखिए एक फोन कंपनी का क्या हाल हुआ, प्राइवेट प्लेयर्स को बढ़त दे दी गई, यही होने वाला है। अभी शुरुआत में हमको हो सकता है थोड़ा भाव दिया जाए, तरजीह दी जाए, बाद में यही होने वाला है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।